बात करते हैं मीरा के संबंध में। तो मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी यानी संवत 1555 विक्रमी के लगभग राजस्थान में मेरता के पास चौकड़ी गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम राव रतन सिंह और माता का नाम कुसुम कुंवर था। ये जोधपुर के संस्थापक राव जोधा जी की प्रपौत्री एवं राव दूधा जी की पौत्री थी। बचपन में ही इनकी मां का स्वर्गवास हो जाने के कारण ये अपने पितामह के पास रहीं। इनके जो पितामह थे बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और मीरा का विवाह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ सन 1516 ईस्वी में हुआ और काल की ऐसी गति हुई कि कुछ वर्षों बाद ही मीरा विधवा हो गई। लेकिन विशेष बात तो ये थी, मीरा परंपरा की अनुरूप ना तो सती होना स्वीकार करती और न विधवा का मजबूर जीवन जीना चाहती है। क्या बात है, देखिए एक लाइन है, भजन करे श्याम सती न हो श्याम मन मोहो घर नामी। यानी यहीं से मीरा के जीवन का असली संघर्ष शुरू होता है और उनकी भक्ति साधना एक नई दिशा की ओर अग्रसर होती है। जब राठौर कुल की बेटी और सिसोदिया वंश की बहू न सती हुई और न विधवा बनकर शेष जीवन बिताना स्वीकार किया, अपितु उसने कृष्ण भक्ति का मार्ग चुना। मीरा तो बचपन से ही कृष्ण की भक्त थी। गोपियों की भांति मीरा माधुरी भाव से कृष्ण की उपासना किया करती थी। ये कृष्ण को ही अपना पति कहती थी और लोक लाज खोकर कृष्ण की प्रेम में लीन रहती थी। बचपन से ही ये अपना अधिकांश समय संत महात्माओं के सत्संग में व्यतीत करती थी। मंदिर में जाकर अपने आराध्य की प्रतिमा के समक्ष ये आनंद विह्वल होकर नृत्य भी किया करती थी। इनका इस प्रकार का व्यवहार उदयपुर की राज मर्यादा के प्रतिकूल था, अतः परिवार के लोग इनसे रुष्ट रहते थे। यहाँ तक कहा जाता है कि इन्हें विष भी पीने के लिए दिया गया, परंतु भगवान की कृपा इनके ऊपर विष का कोई प्रभाव नहीं हुआ। जरा इनका एक छंद देखिएगा। मीरा जब कृष्ण की भक्ति में लीन होकर के नृत्य करती हुई और उन्हीं के ध्यान में डूब जाती थी, लेकिन यह कार्य उनके परिवार वालों को अच्छा नहीं लगता था। देखें छंद क्या है, मीरा खुद कहती, लोग कहा मीरा बावरी, लोग कहते कि मीरा तो पागल हो गई है। सासु कहा कुल ना सारी, और विष को प्याला राणा भेजा, पीवा मीरा हंसी। और विष का प्याला जो तो राणा उनका जो दीवर था वो भेज दिया। राणा दीवर को भी कहते, जो राजा की पदवी उसको भी कहते, उन्होंने इसके पास भेज दिया। एक क्यों भेजा था, जरा एक यहीं पे एक बात सुन लीजिएगा। एक बार की बात बताऊं, ये विधवा जब हो गई थी, उस समय जब विधवा हो गई उस समय से इसके महल के बाहर पहरेदार पहले तो एक आध हुआ करते थे ना, अब तो 2 गुने 4 गुने पहरेदार बैठने लगे। उन पहरा देने वाले पहरेदारों को सख्त आदेश था कि ये किसी पर पुरुष से बात तक नहीं कर सकती है और यदि कोई सूचना हो तो तुरंत दी जाए। एक दिन की घटना बताएं आपको। ये भगवान कृष्ण में लीन होकर के भगवान अंदर था, भगवान कृष्ण से बातें कर रही थी और बाहर पहरेदार वालों ने सुना कि ये तो किसी से बात कर रही है। तो पहरेदार दौड़ते हुए राजा के पास पहुंचे, बताया कि मीरा किसी से बात कर रही है और वो तुरंत तेज गति से, उसी समय उनके साथ पत्नी भी उनकी थी, यानी रानी भी थी, और हाथ में तलवार थी, पहुंचे और जैसे पहुंचे मीरा के पास, किससे बात कर रही थी? कल मैं किसी से बात नहीं कर रही थी, मैं कृष्ण से ही बात कर रही थी। उसी समय उस तलवार से मारने ही जा रहे थे,
लेकिन उनकी पत्नी ने समझाया, अरे राजा होकर के अबला स्त्री पर हाथ उठाते हो, आपको ये शोभा देती है? अरे नहीं। उसके बहुत समझाने पर मान गया। तभी से और वो रुष्ट रहने लगे। किसी न किसी प्रकार से इसकी मृत्यु हो जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता। इसीलिए अपने एक नौकर से इनके पास एक विष का प्याला भेज दिया, जाओ मीरा को दे दो जा करके, जिसे पिएगी। और ये बात कहना, ये चरणामृत है। और मीरा के पास वो विष का प्याला लेके पहुंचा। मीरा से कहा, ये शालिग्राम का चरणामृत है। और मीरा ने उस चरणामृत को पान करने के लिए जैसे भगवान कृष्ण का ध्यान किया, आंखें मूंदी भगवान कृष्ण का ध्यान किया, तो क्या हुआ, वो जो विष था भगवान कृष्ण स्वयं उसको ग्रहण कर गए। और वो क्या रहा, अमृत केवल शेष उसमें बच गया। मीरा पी गई, मीरा को कुछ नहीं हुआ। क्योंकि मीरा तो कहती थी ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। भक्ति में कितनी ताकत है, कितनी दम है, कितनी क्षमता है। और यही नहीं, उसके बाद विष का जब कोई असर नहीं हुआ तो फिर मारने के लिए दूसरी उक्ति सोची। वो क्या उक्ति थी, एक सांप का पिटारा मीरा के पास भेजा और जाना, कहना कि इसमें शालिग्राम की मूर्ति है। तो जब मीरा के पास वो पिटारा लेके पहुंचा तो कहने लगा कि इसमें शालिग्राम की मूर्ति आपकी देवर रानी या राणा ने भेजा है। तो वो मीरा कहने लगी कि ऐसा है कि मैंने तो स्नान ध्यान नहीं किया है, आप इन्हें अभी रख दीजिएगा, मैं स्नान ध्यान कर लेती हूँ, स्नान आदि से निवृत्त हो जाऊं, उसके बाद प्रभु के दर्शन करती हूँ। तो क्या हुआ देखिएगा, सांप पिटारा राणा भेजा, मीरा हाथ दियो जाए, न्याय धोय जब देखन लागी, शालिग्राम गई पायो। तो उसमें सांप नहीं मिला। जब मीरा ने देखा, न खोला, तो सांप नहीं था, नाग नहीं था, क्या था, भगवान कृष्ण ही शालिग्राम की मूर्ति मिल गई, यानी शालिग्राम मिल गई। बड़ी आनंद हुआ, बड़ा खुश हो गई, क्योंकि मीरा भजन भाव में मस्त डोलती, गिरधर पे बलि जाए। उसके बाद ये हरि तुम हरो जन की पीर गीत गाते गाते भगवान कृष्ण की विग्रह मूर्ति में विलीन हो गई। मीरा का भूलोक त्याग और परलोक गमन सन 1546 ईस्वी यानी संवत 1603 विक्रमी द्वारका में हुआ था। इनकी जो रचना है, नरसिंह जी का मायरा है, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद, राग सोरठा के पद, मीराबाई के मल्हार, राग बिहार। इनकी जो भाषा है वो शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा है। उस पर राजस्थानी, गुजराती, पश्चिमी हिंदी और पंजाबी का भी प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। और इनका जो काव्य भाषा है अत्यंत मधुर है, सरस और प्रभावपूर्ण है। इनके विषय में अर्थात इनके जीवन के संबंध में अगले वीडियो में भी चर्चा होगी।